सभी साथियों को जय गुरुदेव। आज बृहस्पतिवार है और मुझे लगा कि आज के दिन ही हिंदी में इस बारे में बात की जाए कि ये गुरु सियाग योगा क्या है और इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ की जानी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उन सब के बारे में। इंग्लिश में तो एक वर्जन पहले आ चुका है, अब आज हिंदी में उसको करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ा सिंपल भाषा में मैं अपनी जितनी लिमिटेड समझ है उसके हिसाब से बताने की कोशिश करूँगा। गुरु सियाग योगा गुरुदेव रामलाल जी सियाग के द्वारा दिया गया एक ध्यान का तरीका है। वो अपने आप में बहुत अनूठा है, बहुत अनोखा है। उसके अनोखे होने की वजह यह है कि आपके शरीर में ध्यान की अवस्था में ऑटोमेटिक योग हो जाए, वो भी पातंजलि योग दर्शन के हिसाब से। जैसा पातंजलि योग दर्शन में लिखा गया है वैसी योगिक क्रियाएं, बंद, प्राणायाम, आसन, मुद्राएं, वो सब अपने आप हों। आपका काम तो सिर्फ वो संजीवनी मंत्र को जपना है। तो ऐसा अनूठा प्रयोग या ऐसा अनूठा वरदान मानवता के लिए शायद ही किसी ने पिछले 100-150 साल में दिया हो। उससे पहले का अपने को पता नहीं है, पिछले जन्म की हमें जानकारी नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं है। तो इसको अगर हम सिंपल शब्दों में या साधारण भाषा में इसकी प्रक्रिया पर बात करना शुरू करें तो इसका तरीका यह है कि गुरुदेव सियाग द्वारा जो मंत्र दिया गया है उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। एक लिंक मैं इसी चैट में लास्ट में शेयर कर दूंगा लाइव वीडियो के बाद। वो आपको सुनना है और उसमें जैसा मंत्र गुरुदेव ने बताया है, बोल करके बताया है, वैसा मंत्र आपको मन ही मन जपना है। उसको मुंह से नहीं जपना है, उम्र भर मुंह से नहीं जपना है। उसको जपते समय आपके होठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए और वो मन ही मन जपना है। तो ये एक तरह का हम कह सकते हैं पासवर्ड है। आप ये इसको इस उपमान के रूप में देख सकते हैं, उपमा के रूप में देख सकते हैं कि एक इस ब्रह्मांड में कोई एक वाईफाई है, ठीक है। वो वाईफाई आपका शरीर उसको रिसीव करने वाला एक फोन है या कुछ भी है। तो उस वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, तो गुरुदेव ने वो पासवर्ड दे दिया। अगर वो पासवर्ड ठीक से एंटर नहीं होगा तो आपको वो वाईफाई नहीं मिलेगा। इसलिए आपको उस मंत्र को बड़े गौर से सुनना है और जैसा उन्होंने उसका उच्चारण किया है उसको पकड़ना है, उसको समझना है। और मंत्र कोई बहुत बड़ा मंत्र नहीं, सिर्फ 3 शब्द का मंत्र है, ठीक है। 3 में से 2 शब्द कॉमन है, तो उसको ध्यान से सुनना है। और जो उसमें लिखा हुआ आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए, वो शायद आपको थोड़ा भ्रमित कर सकता है। लेकिन जो जैसा वो कह रहे हैं वैसा उसको सुनना है, उस मंत्र को, उसको सुनिए गौर से और फिर वो मंत्र मन ही मन जपना चालू कर दीजिए। आज बृहस्पतिवार है, आज के दिन ही दिया जाना चाहिए, गुरुदेव की आज्ञा है ऐसा कुछ। तो वो आप मन ही मन जपना शुरू कर देंगे तो थोड़ी ही देर में आपको लगेगा कि वो आपके अंदर ऑटोमेटिकली बजना शुरू हो गया, ठीक है। तो पहला काम है मानस जाप, जिसको वो मंत्र मन ही मन मंत्र जपना, उसको हम कहेंगे मानस जाप। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मानस जाप है क्या है। तो पहला काम है मानस जाप। गुरु ने कहा है कि दूसरा काम है ध्यान करना। दिन में 2 टाइम ध्यान करना है, 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम, ठीक है। गर्म प्रदेशों में जैसे भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहां जहां गर्मी पड़ती है, 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, वहां पर 15 मिनट से 20 मिनट तक मैक्सिमम एक बार एक सेशन में ध्यान करने का प्रावधान है। और जहां ठंडे इलाके हैं, ठीक है, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कनाडा में हैं, अमेरिका में हैं, ब्रिटेन में हैं, जर्मनी में हैं, फ्रांस में हैं, पोलैंड में हैं, अगर हिंदी समझते हैं तो उसमें आपको 30 मिनट तक आप ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान करने की विधि बड़ी साधारण सी, सिंपल सी है कि आप कोई खुली सी जगह देख करके बैठ जाइए। खुली मतलब आसमान खुले वाली नहीं, आप चाहें तो खुले आसमान के तले भी बैठ सकते हैं और आप फ्लोर पे बैठ सकते हैं, आप धरती पर बैठ सकते हैं, आप मैट लगा करके बैठ सकते हैं, आप सोफे पे बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, जहां आपको कंफर्टेबल लगे वहां आप बैठ सकते हैं, ठीक है। तो जब आप कंफर्टेबली बैठ जाएं तो बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है, ऐसे तन करके नहीं बैठना जैसे
योग करवाने वाले, जो तथाकथित योग करवाने वाले लोग करवाते ना कि सांस अंदर खींचो बाहर, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाना है। और उसमें एक फोटो है गुरुदेव की, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। मैं हमेशा साथ रखता हूं अपने, ये पागलपन भी हो सकता है लेकिन गुरु ऐसे ही पागल क्रिएट करता है। तो ये एक फोटो है, ऐसी और भी फोटो हो सकती है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर किसी को चाहिए तो हाई रेजोल्यूशन की फोटो मैं आप लोगों को भेज दूंगा। ये गुरुदेव स्याग हैं, गुरुदेव रामलाल जी स्याग, और ये इनके गुरुदेव हैं, इनको हम दादा गुरु कहते हैं। इनका नाम है बाबा गंगाईनाथ जी। और ये गुरुदेव को देखना है, दोनों में से किसी को देख लीजिए, एक ही एनर्जी है। जब आप ध्यान करने के लिए बैठे हैं तो आप रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, और जैसे मैं देख रहा हूं कि एक फोटो आप देख लीजिए, तो 1-2 मिनट आप इस फोटो को देख लीजिए और आंख बंद करके इनको यहां, जिसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं, यहां देखने की कोशिश कीजिए, फोकस करने की कोशिश कीजिए। चाहे क्षण भर के लिए ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी होता है तो आप इस चीज के लिए चिंतित ना हो कि ये दिखे नहीं और कंसंट्रेशन नहीं हो, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। ये गुरु अपने आप आपको कंसंट्रेट भी करवा देंगे, आपका ध्यान भी लगवा देंगे। और आंख बंद करके आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए, अनुरोध कीजिए कि गुरुदेव मुझे 15 मिनट ध्यान के लिए बैठा दो। तो अगर आप 15 मिनट बोलेंगे तो आपको 15 मिनट ध्यान के लिए बैठाएंगे। आप बोलेंगे गुरुदेव 17 मिनट ध्यान के लिए बैठा दो, तो 17 मिनट ध्यान के लिए बैठा देंगे। 20 मिनट से ज्यादा नहीं मांगना, ठीक है? क्योंकि हमारे शरीर का सामर्थ्य नहीं है कि जो कुंडलिनी जागृत होती है उसकी एनर्जी को झेल पाने का सामर्थ्य 20 मिनट से ज्यादा का नहीं है। तो जितनी देर आप बोलेंगे उतनी देर वो ध्यान में बिठा देंगे। फिर आपको ये करना है कि आंख बंद किया, इसको गुरुदेव को यहां देखने की कोशिश किया और रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया। उसके बाद आप वही मंत्र मन ही मन जपना चालू कर दीजिए। लगातार जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। कब आपके 15 मिनट खत्म हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जब आप ध्यान में होंगे तो आपको यह भी महसूस होता रहेगा कि आपकी बॉडी में कोई यौगिक क्रिया हो रही है। आप आगे की तरफ झूल रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, शरीर ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, वो सब कुछ अपने आप होगा, आपको कुछ नहीं करना है। गुरु ने कहा है कि आपके सिर्फ 2 काम है, नाम जप और ध्यान। अगर गुरु में गुंजाइश है तो कुंडलिनी अभी जाग जाएगी, उसमें 20 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि गुरुदेव कहते थे कि 20 साल ना चेले का पता है ना गुरुदेव का पता है। तो अगर गुरु में पावर है तो कुंडलिनी अभी क्यों नहीं जाग जाती? 20 साल क्यों भटकाते हो किसी को? तो हमारा अपना अनुभव ये कहता है, और बहुत लाखों लोगों का अनुभव ये कहता है कि आप सही मंत्र जाप करोगे और ध्यान करोगे तो पहली ही बार में आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी और आपको जो कुछ भी योगिक क्रियाएं हो रही हैं उसका आभास होता रहेगा। ठीक है? आपका काम यह है कि उसको रोकना नहीं है। राइट? रिलैक्स होकर के बैठेंगे, अपने आप जो कुछ हो रहा है उसको होने दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है। 15 मिनट चलेंगी, 15 मिनट में योगिक क्रिया अपने आप बंद हो जाएगी। ठीक है? ये चीज ध्यान रखने वाली है। और ध्यान करते समय आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है। कुछ लोग जैसे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं या चैलेंज करना चाहते हैं, तो गुरुदेव के एक प्रवचन में, एक लेक्चर में मैंने सुना था कि किसी ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि देखते हैं कुंडलिनी क्या करती है। तो उसने ऐसे हाथ ऊपर करके रख लिया कि देखते हैं। वो तो नहीं करवाया था कुंडलिनी ने। इसमें सारा योग जो है वो कुंडलिनी आपके शरीर, मन, प्राण, बुद्धि को अपने अधीन करके करवाती है। तो आप उसकी इच्छा के खिलाफ जाओगे तो किसी ने ऐसे हाथ करके रख लिया तो वो बेचारे का हाथ आधे घंटे तक ऐसे ही रहा। वो भी एक तरह की उसको पनिशमेंट थी कि कुंडलिनी के खिलाफ जा रहा है। कुंडलिनी एक तरह से हमें कहें कि मातृ शक्ति है, जगत जननी है। राइट? और वो सबसे ज्यादा वाइस है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जब आपके मन, प्राण, बुद्धि और शरीर को वो अपने अधीन कर लेती है तो उसको ये पता चल जाता है कि आपके शरीर में क्या रोग है, क्या टोन अप करना है, क्या फिक्स करना है। तो वो ऑटोमेटिकली तुरंत वो काम शुरू कर देती है। वो किसी सरकारी अधिकारी की तरह नहीं है कि पहले फाइल भेजी जाएगी, 2 महीने बाद जवाब आएगा, ऐसा नहीं। 1 सेकंड के अंदर ही वो काम चालू हो जाता है। ध्यान में बैठते ही आपके वो काम चालू हो जाएगा, क्योंकि कुंडलिनी को तो सब पता है, गुरु को सब पता है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप तक ये मंत्र पहुंचा है, आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हैं, गुरुदेव का वीडियो भी देख रहे हैं, और आप ध्यान करने के लिए या मानस जाप करने के लिए आए हैं, तो इसमें भी गुरुदेव की ही इच्छा है, उन्हीं का आदेश है। तो सब कुछ गुरु के अधीन है, सब कुछ गुरु के अधीन है। एक ही चीज इसमें काम करती है जो मेरा अपना अनुभव बताता है पिछले 11 महीने का, वो यह है कि
कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक ना योग है ना ध्यान है। तो गुरुदेव का आदेश यही है कि भाई आप कंप्लीट सरेंडर कर दो। ऐसी क्या चीज है जो गुरु नहीं दे सकता है? तो जैसे ही आप ये ध्यान शुरू करेंगे, शरीर में कोई भी रोग हो, किसी भी तरह की व्याधि हो, वो सारी की सारी व्याधि आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि कुंडलिनी आपके शरीर को स्वस्थ करती हुई चलती है। उसका काम रोग ठीक करना नहीं है, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो करना ही है, उसको करना पड़ेगा। उसका काम तो आपके शरीर को निरोगी बनाना है ताकि आप समाधि की अवस्था तक पहुंच सके। कुंडलिनी एक मात्र शक्ति है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के आखिरी किनारे, जिसको हम सैक्रम बोलते हैं अंग्रेजी में, उसमें 3.5 आंटे लगा करके एक सांप की तरह, सोने का सांप है जो सोई हुई अवस्था में है, जो अपने मुंह में अपनी पूंछ दबा करके सो रहा है। ठीक है, ये एक मात्र शक्ति है जो सो रही है। ये मंत्र जो है, ये जैसे ही हम मन ही मन जपना शुरू करते हैं तो ब्रेन के माध्यम से ये सीधे वहां जाकर के उसको जगा देता है। तो जब कुंडलिनी जाग जाती है, अगर वो गुरु के मंत्र से जागती है तब तो वो गुरु के अधीन ही काम करेगी। जैसे हमारे सिस्टम में गुरु सियाग योगा में वो गुरु के अधीन होकर के काम करती है। अगर गुरु बोलेगा कुंडलिनी को सीधा रहना है तो सीधा ही रहेगी, वो अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ गुरु की इच्छा से हो रहा है। और अगर आप किसी और विधि से इस कुंडलिनी को जगाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपके पागल होने या हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सबसे सेफ, सबसे यूनिक, सबसे पवित्र, सबसे डिवाइन मेथड ये है। तो मोटी मोटी बात यह है कि जब कुंडलिनी जाग जाती है तो वो आपके शरीर को ठीक करने के लिए जो जितनी जरूरी योगिक क्रियाएं हैं उतनी योगिक क्रियाएं करवाना शुरू कर देती। ठीक है, हर बार जब आप ध्यान में बैठेंगे तो कुछ खास तरह की योगिक क्रियाएं होंगी, मुद्राएं होंगी, बंद लगेंगे, जो भी होगा वो तब तक ही लगेंगे जब तक कि शरीर का वो अंग ठीक नहीं हो जाता। जैसे वो शरीर का अंग ठीक होगा, वो एक खास तरह की योगिक क्रिया बंद हो जाएगी, उसकी जगह कुछ दूसरा चालू हो जाएगा। राइट? तो आपका काम सिर्फ 2 ही है, मंत्र जाप, जिसको हम मानस जाप बोलेंगे, वो राउंड द क्लॉक कीजिए। इसमें कोई बंदिश नहीं है। आप टॉयलेट में बैठे हैं, सूसू करने गए हैं, पैदल चल रहे हैं, खाली बैठे हैं, लेटे हैं, कुछ देख रहे हैं, ख्यालों में खोए हुए हैं, तब आप वो जपना शुरू कर दीजिए। एक तरह का ईंधन है ये। जितना ज्यादा ईंधन आपके अंदर होगा उतनी जल्दी आपका काम होगा। ठीक है, तो मूलतः यही चीज है। पहला काम है मानस जाप, दूसरा काम है आपको ध्यान करना। तो ध्यान की विधि आपको ऑलरेडी बता दी है, और 20 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं करना है। जनरली 15 मिनट आप रखें तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई मदद चाहिए तो गुरु सियाग योगा एक्सपीरियंस शेयरिंग ग्रुप में बहुत सारे साधक हैं, गुरु भाई गुरु बहन हैं, जो तत्पर हैं, जो गुरु का आदेश मानते हैं। वो आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जॉर्डन के एक हमारे साथी हैं, ग्रुप में ही हैं, साधक हैं, उन्होंने एक क्वेरी डाली, एक प्रश्न डाला कि ये जो मंत्र है इसमें 2 तरह के वर्जन उन्होंने बताए। उन्होंने पूछा कि ये कौन से वाला सही है। तो वो क्वेरी तो हम नहीं डाल सके क्योंकि मंत्र को सीधा हम डिस्प्ले नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते हैं। आपको वो सुनना ही है गुरु की आवाज में। सबसे पहला काम यही है कि आपको गुरु की आवाज में सुनना है। मेरी आवाज में सुनेंगे कोई असर नहीं होगा, और मेरी इतनी औकात भी नहीं है। जो गुरु आपकी कुंडलिनी जगा सके वही गुरु है। तो उनका फिर ये रहा कि उनको ये लगा कि वो 10-12 दिन से ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। ऋषि गुरु गुलाब योगी हैं भाई, वो बोल रहे हैं कि प्रभु जी न मिलेगा। मैं बोलता हूं ऋषि भाई गुरु मिलेगा, आज ही आप शुरू कीजिए, आज ही आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। तो खैर उन जॉर्डन वाले भाई साहब की बात करते हैं तो उनको ये था कि वो 2-3 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं कर पा रहे थे। एक तो उनको स्किज़ोफ्रेनिया था और ठीक से बैठ नहीं पाते थे। तो हमने रवि भाई हैं ग्रुप में अजमेर से, उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात धर्मेंद्र भाई से करवाता हूं। तो मेरे से बात हुई, मैंने उनसे पूछा आप एक बार मंत्र बोल करके बता दीजिए। तो उसमें कुछ करेक्शन था, वो करवाया। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि आप एक काम कीजिए ना, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, हम एक वीडियो कॉल करेंगे, आप ध्यान करने के लिए बैठेगा, हम भी आपके साथ बैठ जाएंगे, हम मंत्र जपते रहेंगे आपके साथ साथ। तो उन्होंने अगले दिन का टाइम रखा रात के 12 बजे भारत का, लेकिन वहां 9:30 बजे थे और वो 12 बजे से पहले आ गए।
तो डाइनिंग एरिया में बैठना पड़ा मुझे, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा कि भाई हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको सोने दो। तो मैं डाइनिंग एरिया में बैठ करके उनके साथ बातचीत कर रहा था, और मैंने यही वाली फोटो फिर से गुरुदेव की दिखाई। तो उसने कहा हाँ मैंने देखी भी है। तो मैंने बोला देखना एक चीज है, आप इसको अपने लेमिनेट करवा लीजिए जैसे मैंने करवा रखी है, आपको फाइल चाहिए भेज दूंगा। तो मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा कि आप इसको देखते रहिए, 2 मिनट तक देखते रहिए, फिर उसके बाद इसको हटा करके मैंने कहा कि अब आप चालू हो जाइए, अपना बैठ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं 20 मिनट के लिए ध्यान की रिक्वेस्ट करूंगा गुरुदेव से। मैंने बोला ठीक है आप कीजिए, 20 मिनट के लिए कीजिए। तो जब उनकी आंख खुली तब 17 मिनट उनका ध्यान हुआ था, और जब वो ध्यान कर रहे थे तो मैं भी मंत्र जाप कर रहा था और उनको देख रहा था, जैसे अपन वीडियो कॉल में देखते हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे। तो मैं देख रहा था, तो मैं तो खुली आंख से मंत्र जाप कर रहा हूं, और वो मेरा भी शरीर ऐसे हिल रहा है, खुली आंख से जाप करते करते ऐसे हिल रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा है कि क्यों क्यों ऐसा होता है। तो फिर ये हुआ कि जब उनकी आंख 17 मिनट बाद खुली तो मैंने ये देखा पूरे ध्यान की अवस्था में कि उनको योगिक क्रिया भी हुई, वो आगे की तरफ झुक गए और फिर पीछे की तरफ चले गए और फिर वापस आगे की तरफ झुक गए, ऐसा कई बार हुआ। और जब उन्होंने आंख खोली और देखा कि ये तो 15 मिनट हो गए, तो मैंने बोला 17 मिनट हुए। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। तो मैंने कहा कि ये गुरुदेव की कृपा है भाई, तो यही होगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने ये भी बताया कि उनके दोनों कानों में से एक समुद्र में जो लहर होती है उसकी आवाज आ रही थी। जैसे लहर चलती है तो उसकी हवा बनती है ना, उसकी ध्वनि आ रही थी कानों में, दोनों कानों में सुनाई दी उनको। तो मैंने कहा कि ये भी एक अच्छा संकेत है, आपको योगिक क्रिया हो गई, आप 17 मिनट तक ध्यान में बैठ पाए। आप तो कह रहे थे बैठ ही नहीं पाएंगे, और आपको ध्वनि भी सुनाई दे गई। तो उनको बहुत खुशी हुई, और आई थिंक ये सारा श्रेय गुरुदेव को जाता है। सारा जो भी थैंक्स होता है ना, वो सारा गुरुदेव का है। हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट ही बने रहना चाहते हैं। वो हुआ। उसके 2-3 दिन बाद, चूंकि उन्होंने मुझे फेसबुक पे ऐड कर लिया था, तो उन्होंने एक पोस्ट डाली अपने ही पेज पे। वो अरेबिक लैंग्वेज में थी, लेकिन आजकल सुविधा ऐसी है कि आप बटन क्लिक करो सी ट्रांसलेशन का, तो उसमें लिखा हुआ आ गया। उसका मर्म मैं समझ गया। उसमें उन्होंने ये कहा था कि न जाने मुझे क्यों, मतलब मीट देख करके या डेड चीज देख करके, मृत चीज देख करके उल्टी सी आने को हो रही है, और उसकी बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही है, मैं खाया नहीं जा रहा मुझसे। तो वो आश्चर्यचकित थे, और उनके कुछ साथियों ने कुछ कुछ लिख दिया जो मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन मैंने उनको लिखा कि हो सकता है भाई आप मेडिटेशन कर रहे हो, इसके लिए होगा। तो उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये मेडिटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है, और मैं बिल्कुल, मेरी खाने की इच्छा खत्म हो गई मीट। तो ये भी होगा ध्यान के बाद, जो चीज आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी, वो ऑटोमेटिकली छूट जाएगी। उसमें आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने बहुत बार ये कहा कि भाई यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, थिंग्स विल गिव यू अप। तो उसी तर्ज पे सारी चीजें छूटती जाएंगी। एक और साधक हैं, दिल्ली में हैं, वो बोलते हैं कि उनको वो टमाटर को देखकर, टमाटर काटते हैं उसको देख करके बड़ी उल्टी सी आने को होती है। अब पता नहीं टमाटर में ऐसा क्या है, बट हो सकता है उनके लिए वो फायदेमंद नहीं हो, तो वो भी अपने आप छूट जाएगा। तो बहुत सारी अनोखी अनुभूतियां हैं, और ये रियल है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पैसा दे करके किसको करवाया जा रहा है कुछ। मैं बोलता हूं कि अगर गुरुदेव ने इतनी बड़ी चीज इस मानवता को दी है, तो हमको तो उसको मतलब ऐसे खुले हाथ से लेना चाहिए ना। उनका ये भी कहना था, आज एक वीडियो देख रहा था 2007 का या 8 का, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई देखो, मेरे गुरु ने जो मुझे दिया है वो मैं आपको दे सकता हूं, बशर्ते आपका कटोरा सीधा हो। आप कटोरा उल्टा करके करोगे तो मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपका समर्पण नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ऋषि भाई, मैं आपको नंबर दे दूंगा, बस अभी ये कॉल खत्म करता हूं, मेरी बीवी मुझे बुला रही है, घर जाना है मुझे, तो ये कॉल करके मैं आपको नंबर देता हूं। और मेरे साथी भी आए, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि ये भी पागल हो गया, ये ऐसे ही प्रवचन करता रहता, ऑनलाइन चला जाता है, सब है। तो मैं अपने साथी से मिलाता हूँ। मेरे साथी है मनोज माथुर, ये भी कभी कभी ध्यान कर लेते हैं, कभी कभी मंत्र जाप कर लेते हैं, लेकिन मेरे पागलपन से बहुत खुश है। तो अब ये कॉल मैं खत्म करता हूँ, और अगर किसी भी तरह की जरूरत हो तो आप या तो मुझे लिख सकते हैं, या प्रदीप मथुरिया भाई को लिख सकते हैं, मयूर भाई को लिख सकते हैं, दुर्गेश्वर भाई को लिख सकते हैं, रवि भाई को लिख सकते हैं। जिसको आप लिखना चाहें, जो साधक हैं
वो आपकी हर तरह से मदद करेंगे, आउट ऑफ द वे जाकर के मदद करेंगे। ये गुरु का आदेश है और इसका पालन करना हमारा फर्ज है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज बृहस्पतिवार है, जिन्होंने आज तक शुरू नहीं किया वो आज शुरू कर दीजिए, आज आपका काम हो जाएगा। तो जय गुरुदेव सब लोगों को।